हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी ज्योति देशवाल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी एग्जाम्स की तैयारी अभी तक उतनी अच्छे से नहीं चल रही है, रिवीजन आपका ऑडिट का नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि बेटा आई एम गोइंग टू लॉन्च सीए इंटर ऑडिट 9 days रिवीजन चैलेंज। ठीक है, सो बेसिकली चैलेंज है क्या? देखो, मुझे इतना बताया कि ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आपने आज तक जितना ऑडिट पढ़ा है, समझा है, रिवाइज किया है, लर्न किया है, उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। कोई उसकी आउटपुट नहीं आएगी अगर ये लास्ट के कुछ दिनों में आपने एक साथ ऑडिट को रिवाइज नहीं किया। एंड काफी सारे बच्चे हैं जो स्ट्रगल करते हैं ऑडिट को रिवाइज करने में। सो आई एम गोइंग टू लॉन्च अ रिविजन सीरीज। इस रिविजन सीरीज के अंदर हम पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन इस तरीके से कि टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है, प्लस 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 इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस एज वेल। राइट, तो 75 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम टेकअप करेंगे। तो मतलब दो चीजें चाहिए मेरे को ऑडिट में नंबर लेकर आने के लिए, एक मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए, एक मेरे को क्वेश्चन चाहिए। दोनों ही वो चीजें यहाँ पे इस सीरीज के अंदर कवर होगी। मैं एक बार आपको फटाफट पूरा सीरीज का मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको लेक्चर्स आएंगे। इस सीरीज का नाम 9 days रिवीजन सीरीज इसलिए रखा गया क्योंकि पूरा सिलेबस हम आपका 9 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैम, ये शुरू कब से होने वाली है? तो बेटा ये शुरू होगी 5 तारीख से। दैट मीन्स 5 अगस्त को आपको पहला लेक्चर मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू एंड ऑन 15 अगस्त। मतलब जो अपना कंसेप्ट का रिवीजन है वो 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा, 12 अगस्त को। एंड 15 अगस्त को मैं टॉप 75 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन का मैराथन यहाँ पे डाल दूंगी। सो मैराथन क्या, वो एक वीडियो होगा, मैराथन की फॉर्म के अंदर वो होगा। सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप चाहो तो उन लेक्चर्स को थोड़ा सा स्पीड पे देख पाओ। क्योंकि मैं टाइम थोड़ा सा कम ले रही हूँ, तो आप कोशिश करो कि आप एक लेक्चर को, कोई लेक्चर अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप उसको 2 बार देख लो। क्योंकि जितना आप सुनोगे, जितना आप बार बार आप रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे ऑडिट को, उतना ही आपका प्रोबेबिलिटी अच्छे नंबर लेकर आने का बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि शेड्यूल किस तरीके से बनाया है। जो पहला लेक्चर आपको मिलेगा ना, उसके अंदर हम 3 चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6। समझ में आ रहा है आपको? तो 3 चैप्टर्स जाएंगी, 3 चैप्टर्स है बेटा। ओके, चैप्टर 1 के अंदर ऐसे नंबर 200 भी इंक्लूड होगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक ही ऐसे है, दैट मीन्स ऐसे 300 इंपोर्टेंट अपना चैप्टर है। एंड चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी एक ही ऐसे है। लेकिन अगर आप इन तीनों चैप्टर का वेटेज देखते हो, कुल मिलाकर 20 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनता है। राइट, अच्छा, फिर आपको अगले दिन चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट रिविजन मिलेगा। अब अपने को पता है कि चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 4 से। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ऑडिट एविडेंस चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा इसका भी एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है वो भी 20 नंबर के आसपास रहता है। फिर अगले दिन आपको मिलेगा रिवीजन चैप्टर 7 एंड चैप्टर 11 का। तो चैप्टर 7 के अंदर इतने स्टैंडर्ड्स है नहीं। ओके, एंड चैप्टर 11 के अंदर भी इतने स्टैंडर्ड्स नहीं है। एक एथिक्स का पोर्शन है, इसके अलावा 2 स्टैंडर्ड है, SC210 एंड SQC1, जो मैं कवर करूंगी। एथिक्स का पोर्शन शायद हम टेकअप नहीं करेंगे क्योंकि वो आसान है। ठीक है, एंड बेटा इसके अलावा चैप्टर 7 में जितने स्टैंडर्ड्स है वो टेकअप करेंगे। दोनों चैप्टर का जो वेटेज है अराउंड 15 नंबर का बनता है। ओके, ऐसे ही फिर मैं चैप्टर 8 टेकअप करूंगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंक्लूडिंग कारो। इसका भी वेटेज 10 नंबर का बनता है। मैंने 10 नंबर लिखा हुआ है, बट ये ना कारो मिला के कई बार 15 नंबर तक भी जा सकता है, ये मैक्सिमम वेटेज लिखी हुई है। एंड बेटा उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 टेकअप करेंगे, विच इज बैंक ऑडिट। 10 नंबर तक का क्वेश्चन पेपर यहाँ से बन सकता है, MCQ मिला के। फिर हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, ये तीनों चैप्टर एंड में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसका पर्पस मैंने जानबूझ के उनको सीक्वेंस भी इस तरीके से दिया है क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों को इन तीनों ही चैप्टर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। राइट, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 टेकअप करेंगे, जिसके अंदर ऐसे नंबर 315 होगा, 320 होगा, और बाकी सारे रिस्क के कंसेप्ट, कंट्रोल के कंसेप्ट, वो सारे स्टैंडर्ड ऐसे 330, वो सब कुछ हम यहाँ पे टेकअप करेंगे। एंड बेटा चैप्टर नंबर 5 अगेन बहुत सारे FSLIs है। ठीक है, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 का जो ड्यूरेशन रहेगा ना वीडियो का, थोड़ा लेंथी रहेगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। सेम गोज फॉर चैप्टर नंबर 9 एज वेल। ठीक है, सो अगर आप वेटेज देख पा रहे हो ना, हर एक वीडियो का वेटेज कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर इस तरीके का रहने वाला है। तो आप कह भी सकते हो कि ये 9 मिनी मैराथन्स है। ठीक है, और आप इनको डेफिनेटली रिवीजन वीडियोस तो है ही, ये जिस तरीके से आप इनको देखना चाहो उस तरीके से आप देखो। आपको बिल्कुल ये कोशिश करनी है कि अगर ये 9 दिन का रिवीजन चैलेंज है और आपने अभी तक सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया है, आप अपना मतलब पूरा एफर्ट लगा दो इन लेक्चर्स को देखने का और लर्न करने का, ऑडिट को। ये आपका लास्ट चांस है, अगर आपने अभी कर लिया तो हो जाएगा, इससे ज्यादा डिले किया तो फिर नहीं होगा बेटा। अच्छा, इसके अलावा
15 अगस्त को हम टॉप 75 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस का मैराथन आपको देंगे। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टैंडर्ड्स के वो मैं टेकअप करूंगी। राइट, ठीक है बेटा। अच्छा, ये वाला शेड्यूल आपको डेफिनेटली अभी वैसे तो आपको समझ में आ ही गया है, हम अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी के ऊपर भी पोस्ट करा देंगे। जो नोट्स मैं यूज करने वाली हूँ वो नोट्स मेरी बुक ही होगी, उसका ई बुक आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप लेक्चर्स को देखना शुरू करोगे तो आप उन नोट्स को रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं और मैं आपको मिलूंगी रिवीजन लेक्चर्स के अंदर। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको लेक्चर्स के अंदर ना तो स्पीड का इशू होगा क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी, और ना ही बेटा आपको इशू होगा कवरेज का, क्योंकि कवरेज पूरी तरीके से पूरी कवरेज रहने वाली है। लेकिन मैं चाहूंगी कि जब आप लेक्चर्स के अंदर आए तो इस माइंड सेट से आए कि बहुत अमेजिंग तरीके से और स्पीड के अंदर मेरे को रिवाइज करना है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, दीज आर लाइक मिनी मैराथन, कि आप सब्जेक्ट समझ चुके हो, बस आपको रिवीजन के लिए मेरी वीडियोस की हेल्प की जरूरत है। इस तरीके से हम इस रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।